लगा होता और बच्चे यहाँ आना जाना, यहाँ सर भी बैठते हैं यहीं जहाँ गिरा है, तो आज उनकी स्थिति क्या बनती, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और आज की स्थिति में हमारे पास स्कूल बैठने के लिए भी नहीं है, बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। आपके बच्चे यहाँ आते होंगे, पढ़ते हमारे होंगे? बच्चे हैं, अब मेरे 2 बच्चे हैं। तो निश्चित है उनकी जान को जोखिम है अभी। जोखिम है भैया, जोखिम है। और बिल्डिंग की क्या स्थिति है? स्थिति भैया बहुत ख़राब है इस बिल्डिंग की, न कॉलम है यहाँ, न कुछ नहीं है, ईंट से जुड़ाई हुआ है और ईंट से जुड़ाई हुआ है, उसी की वजह से ये गिर गया है। और दूसरी बात, यहाँ जो पुल बन रहा था, वो पुल की वजह से 2 पत्थर आके छत में गिरे हैं, वो छत से क्षतिग्रस्त हो गया है बिल्डिंग, कभी भी कुछ भी हो। सरकारी स्कूल भवन का गिरा छज्जा, बड़ा हादसा टला। डिंडौरी जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ अब तक राजस्थान के झालावाड़ में हुए बड़े हादसे से कोई सबक नहीं लिया गया। जिले में आज भी वर्षों पुराने जर्जर भवनों में शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे में बदल सकता है। 28 जुलाई 2025 सोमवार को बजाक विकास खंड की एकीकृत माध्यमिक शाला सिंगार सत्ती में कुल 120 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। वहीं सोमवार की देर शाम स्कूल भवन का छज्जा भरभराकर गिर गया। रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपए जिले में आता है और पूरा पैसा कहाँ जाता है, किस अधिकारी और किस नेता की जेब में जाता है, यह जांच का विषय है। आज यदि ये घटना रात में न होकर दिन में हुई होती तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना का रूप ले सकती थी। जैसे राजस्थान में अनेकों अनुसूचित जनजाति के बच्चे मर गए, कई बच्चे घायल हो गए। तो आदिवासी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के पास है। अधिकारियों से बात करो तो कहते हैं फंड नहीं, और नेताओं से बात करो तो कहते हैं कि हम 4 करोड़ बस्ती विकास का भेजते हैं। तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है, किसकी जेब में जाता है? और सरकारी बिल्डिंगें ही, सरकारी स्कूल ही क्यों गिरते हैं? बच्चों के ऊपर ही छज्जे क्यों गिर रहे हैं? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का या अधिकारियों का किसी का मकान का छज्जा आज तक गिरा है क्या? आपने सुना है? ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है और आदिवासी बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के नाम पर आदिवासी जिले के सारे स्कूल शून्य है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है उनकी। और आप देख रहे हैं ये स्कूल की हालत कि इस स्कूल में बाकी सारी चीज़ें आपको टिप टाप दिख रही हैं, फिर भी ये छज्जा गिर गया। और जब छज्जा गिरा है तब पता चल रहा है कि इसमें न कॉलम है न बीम, बिना कॉलम बीम के लेंटर डाल दिया गया है। अब आप सोचिए किस कदर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हावी। गनीमत थी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ स्कूल में कोई नहीं था। ग्रामीणों के अनुसार शाला भवन का निर्माण लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। पिछले 4-5 साल से भवन की छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था, पर सुधार कार्य नहीं होने से छत कमजोर हो गई और बारिश के चलते भवन का छज्जा गिर गया। उनको सूचना मिली कि माध्यमिक शाला सिंगार सत्ती का बारामदे का जो छज्जा है वो एक छज्जे का हिस्सा गिर गया है और मैं देखने आया हूँ। ये भवन जो है काफ़ी पुराना भवन था और इसमें बीम कॉलम बिल्कुल नहीं थे। ईंटों की जुड़ाई से खंभा बना हुआ था और लगातार बारिश के कारण उसमें सीपेज आने के कारण खंभा गिर गया, जिससे छज्जा गिर गया है। और इसको अलग करवा करके अभी तत्काल में बच्चों को ग्राम पंचायत में बैठाने की व्यवस्था करके इसको संचालित किया जा रहा है। लगभग कितने विद्यालय हैं ऐसे जो आप मतलब इस तरीके के शिकार हो गए हैं? 8 भवन डिसमेंटल करने की स्थिति में है और जो प्रक्रिया में है, और अगले 2-3 दिन में ये भवन जो है ये डिसमेंटल की कार्रवाई हो जाएगी और ये तत्काल 8 भवन गिरा दिए जाएंगे। उन भवनों को जैसे डिसमेंटल होंगे तो बच्चों को कहीं शिफ्ट करने के लिए कोई कार्य योजना बनाए? जी, कुछ भवन ऐसे हैं जिसमें अतिरिक्त कक्ष एकाध हैं तो वहाँ पर लगाएंगे, और जहाँ पर स्कूल के भवन नहीं बचे हैं वहाँ पर सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत भवन या आंगनवाड़ी भवन में जो भी शासकीय भवन उपलब्ध हैं वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। और जहाँ पर शासकीय भवन नहीं है वहाँ निजी भवनों में भी इस विद्यालय संचालित किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिले में वर्ष 2025 के मई-जून में लगभग 250 से अधिक क्षतिग्रस्त स्कूल भवन को गिराया गया था। इसके बाद भी जिले में अनेक स्कूल भवन ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और इनमें विद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे जर्जर स्कूल भवनों में शालाओं का संचालन किया जाना कितना सही है, और अगर ऐसे कोई दुर्घटना घटित होती है तो यह जिम्मेदारी किसकी होगी?
जिला प्रशासन को जर्जर भवनों में शालाओं के संचालन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। शहर से लेकर गांव तक शिक्षा की व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए। अगर बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा तो वे आगे बढ़ पाएंगे। सरकार और जिला प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।